हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पहाड़ी भानु ब्लॉग उत्तराखंडी पर। दोस्तों, मैं जा रही हूँ झंडेवालन गढ़वाल भवन में। कल जैसे कि आपको पता है, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था किरण नेगी केस को लेकर। तो हम पहाड़ी लोग काफ़ी असंतुष्ट हैं, तो हम जा रहे हैं। हम लोग जो हमारी शक्ति से हमने जो रोडों पर लड़ाई लड़ी वो बात हम तक कोई कमी नहीं हुई, लेकिन हम जो अंदर न्यायपालिका जो हमारे बीच में जो वकालत जो वकील लोग था, शायद मैं लोगों की वक्त कोई न कोई कमी होगी। वक्त हम लोग के लिए कि ये फील्डों का हम तक नॉलेज नहीं थी, और हम पहाड़ का लोग था, हर बहुत जल्दी हम लोग विश्वास कर देना। और हम तक पता कि न्यायपालिका में जो लोग बैठे सन, ये जो दूसरा पक्ष में खड़े सन, ये जो हमारा पक्ष में भी खड़े सन, ऊपर हम तक विश्वास हो और यह कख न कख चूक होगी। और जय चूक का कारण यो आज हमारा समाज की हार ची, हम सबों की हार ची। समाज का पिछड़ा अंतिम पंक्ति में जो लोग हमेशा न्याय की व्यवस्था की उम्मीद लगे हैं, उनकी हार ची। ये विषय में मैं केवल मैं लगता हूँ हम तक दुई चीज़ों पर हम तक कंचू। एक, दिल्ली पुलिस जो शुरू भी नहीं, जब भी बच्चे हत्या हुए वहाँ के बाद जो उन अपरा कि लगे संदीप भाई हमारा जो बहुत सारा वकील जो हमारा वकालत क्षेत्र से जुड़े हैं, ज़्यादा अच्छा बता सकते ना। जो पुलिस को शुरू भी नहीं जो उनका तथ्य या सबूत का माध्यम से उन जो कोर्ट में चाहे लोअर कोर्ट में पेश करी या दिल्ली हाई कोर्ट में पेश करी, और उन दुइयों में हम लोग जीत्या। दुइयों ने कहा कि भाई हाँ ये दोषी नहीं होता है, सजा होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली पुलिस की जो टीम है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए। तो हम लोगों का एक दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर से बहुत जल्दी हम लोगों से एक प्रयास करके एक डेलीगेशन करते हैं उनका बात। दूसरी चीज़ हमारी दिल्ली सरकार से, दिल्ली सरकार में जो कानून मंत्री कुछ है ना, उनसे बात करी थे कि भाई ये जो लड़ाई समाज अपनी लड़ाई जय हिसाब से वैसे लड़ ले लो, लेकिन दुई लोगों से हमसे बात करके बहुत जल्दी हमसे कंक्लूड मंगई जी ने कहा कि 1 महीना का भीतर मेरे बहुत सारा प्यार लोगों से भी बात हुई, और हम सब से अगला 2 दिन के अंदर जंतर मंतर मक्का की भी एक बहुत बड़ी शक्ति ताकत बहुत शांत तरीके से, लेकिन जय मतलब हम हमारी जो सादगी और जो हमारे मतलब धैर्य को परिणाम जो निर्णय है यहाँ का, हम लोग घोर विरोध करता हूँ। देश की न्यायपालिका पर हम पे विश्वास थी, हम न्यायपालिका को सम्मान करने वाले लोग था। हम वो लोग था कि जो हमारा घर में एक एक व्यक्ति, हमारा घर हमारा परिवार में एक एक देश की रक्षा मान लगी चाहिए। लेकिन जो परिवार 10 साल पहले जो मतलब हुई घटना किला कि 2012 में 2 घटना में नहीं, एक 9 फरवरी 2012 में हमारी बच्ची किरण नेगी के साथ हुए, और दिसंबर में एक हादसा जो दामनी जो था हम लोग बोलना जो हम लोग जो वीर के दगड़ी हुई। लेकिन 2 निर्णय में जो 2 को डिसीजन हुए, वो डिसीजन हम सब का समझ चाहिए। मेरा केवल आप सबसे निवेदन है, हम लोग बड़ा शांत प्रिय लोग था, हम लोग कानून और देश का कानून व्यवस्था का हम लोग पालन करने वाले लोग था। लेकिन जो डिसीजन है यहाँ का हम बिल्कुल पक्ष में नहीं था। हम अपनी लड़ाई 2-3 फ्रंट से हम लोग ये विषय पर दोबारा हम लोग न्यायपालिका से गुहार हम लोगों को बोला। एक दिल्ली पुलिस, एक होगी दिल्ली सरकार, और तीसरी होगी हमारी सामाजिक एकता। मैं मीडिया का बहुत सारा साथियों का हम लोग आभार धन्यवाद करता कि उन आज जो देश का जितना भी बड़ा अखबार सन उनका फ्रंट पेज पर है कि अखबार क्या, हम तो देखो हम तो समाज का लोग था, हमारे जो भावना हम लोग जुड़ा है सब परिवार से किला कि आज ये किरण ये कुंवर सिंह नेगी के बच्चे अगर ये तरह डिसीजन हो तो ये हमसे भी सोचना चाहिए कि आज कुंवर सिंह नेगी का घर हमारा भी बच्चा था क्या का साथ भी हादसा हुए सकता। हम तो 100 साल हुएगी जय भवन में बैठे था, ये भवन था अगले साल पूरा 100 साल होना था, और 100 साल बाद भी हम लोगों के साथ जो होनू ये आप सबका व्यवस्था कि लगे ये सभागार में बैठे सब सामाजिक लोग चले जो न 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बनी सामाजिक योगदान था। ये धार आपकी थी, ये लड़ाई आप लोग हरा। कुंवर सिंह नेगी जन बिगर वो आदमी तो आप भरोसा भाई ये नहीं पता कि वकील और नौ क्या छी को लड़नो छी कुछ जग छी कोई नहीं पता, लेकिन वो तो बता यूँ याद छे कि मेरे समाज और मेरे साथ अच्छा लोग लगे था और मैं थे जरूर निर्णय मिलूँ मेरे बच्चों। तो मेरा आपसे मैं समझ में तभी नहीं आऊँ कि क्या हम तक कंचन हूँ, लेकिन हम तक दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार और हम तक बहुत जल्दी एक हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम तो एक बड़ो कैंडल मार्च है कोई अपनी बात चाहे हम मौन बर्त हम कुछ न बोला,
एक हजारों की संख्या में हम तक जंतर मंतर पे इकट्ठा होने पड़ो। मैं चौथो रस सबकी नजर नहीं होनू, बस यूं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम दूँ और उम्मीद करता हूँ कि भगवान बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी किला के अभी अंकली बलजीत नगर में हमारा एक बच्चा नेगी वेगा साथ भी वे उन्हीं छा और न जाने लाइन शुरू होगी। आज उनका घर छी तो वो मेरा घर हो लो, परसों आपा घर हो लो। हम लोग चाहे जैसा भी बड़ा 100 साल में बढ़िया हो, लेकिन हम लोगों की आवाज़ कथा चाहिए, हमारा प्रेशर कथा चाहिए, हमारा दबदबा का चाहिए। ब्याले का निर्णय से हम सब की समझेगी। बस मैं इतने ही बोलूँ और जो भी आप और निर्णय हो, जो भी हम लोग स्वरूप तय गला मैं आपका साथ हूँ। लेकिन मेरा 3 जो मैंने मांगे कि हम लोग आज दिल्ली का कमिश्नर से हम लोग बहुत जल्दी मिल लोग एक डेलीगेशन बना, दिल्ली सरकार के जो कानून मंत्रियों से बात करा और तीसरा हमारी सामाजिक एकता, वो 3 विषय पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बछेट्टी जी। इस पे एक बार अपने अपने हाथ उठाएगा, क्या हम करें इसका गठन? इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कोर्ट केस मॉनिटरिंग कमेटी सिर्फ किरण नेगी के परिदृश्य में नहीं है, अलबत्ता पूरे समाज में दिल्ली के और एनसीआर पे घटने वाली घटनाओं पे ये अपनी नज़र रखेगी। एक ऐसा एक वो बनाना चाहते हैं हम जो इन्वेस्टिगेशन से लेके ट्रायल से लेके सारी चीज़ों को फॉलो कर सके, बहुत अच्छी तरह से इसको सुचारू ढंग से अपने उसमें रखे और अपने कंट्रोल में उसका उस पर कीन नज़र हो उसका, ऐसा एक मार्जिक उसका गठन करते हैं। आप लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पास कर लिया। तो मैं इससे पहले कि संदीप शर्मा जी अपना बात रखें, मैं हमारे बीच युवा यहाँ बैठे सभी का मैं आज शुक्रिया करना चाहूँगा कि इतने बिजी शेड्यूल से सबने समय निकाल कर उत्तराखंड की एकता दिखाने के लिए यहाँ पे आने का समय निकाला। अब वह समय आ चुका है कि जब हम सब दिल्ली में रहने वाले इस बात पे ध्यान दें कि जो उत्तराखंड का एक तबका उत्तराखंड से दिल्ली आया है, उसे हर चीज़ की सुविधा हम दिल्ली में उपलब्ध करा सकें। अगर हम बात करें न्याय के संदर्भ में, अगर आज हम देखें जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है, उस जजमेंट में जिस तरीके से बेस बनाया गया है एक्विटल का, वो तथ्यों के हिसाब से बनाया गया है और तथ्यों के हिसाब से ही हाई कोर्ट ने जजमेंट एक्यूज को अगेंस्ट दिया था। तो आप ये देख सकते हैं कैसे दो कोर्ट अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं। तो हमारा जो फर्ज है कोर्ट के सामने, वो हाई कोर्ट जो टेक्निकल लूप होल्स हैं, पर क्या वो हाई कोर्ट की जजमेंट के थ्रू कवर हो सकते हैं, ये हम वकीलों को इसमें अपना काम करना है। तो इसके लिए हमें एक जो आज कमेटी की बात चल रही है, वो बहुत जरूरी है। हमें जल्दी से जल्दी, मैं तो कहूँगा 1 हफ्ते के अंदर हमें अपने सारे के सारे तथ्यों पर अपनी रिव्यू पिटीशन तैयार कर देनी चाहिए, ताकि हम आगे जाके स्टेट में जो दिल्ली गवर्नमेंट है। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी बेटी किरण नेगी को, एक ऐसे समय पर जब हम लोग एक ऐसे मुद्दे को पुनः कई वर्षों के बाद यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर भले ही हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की उनका पूरा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज आवर सुप्रीम और इंडियन डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ा कुछ नहीं है। तो हम सिर झुका करके उन्हें प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं, और जो भी संदेश और फैसले उन्होंने दिए हैं उसे हम स्वीकार करें न करें, लेकिन आदर के साथ हम उसे ग्रहण करते हैं। साथियों, ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, इस पर जाना बहुत जरूरी है। उसमें पुलिस वाला जरूर होना चाहिए और उसमें हमारे जजेस जरूर होने चाहिए। उसके अलावा आप जिसको भी रखना चाहें वो आप लोग देखें, क्योंकि काम करने वाले लोग उस कमेटी में चाहिए और जो इनपुट दे सके। इसके लिए मैं, जैसे भाई साहब ने JS रावत जी का नाम लिया, बिल्कुल ठीक है, वो बहुत बढ़िया सजेशन है। रोहित है और हमारे कई सारे लॉयर फ्रेंड्स हैं, मैं कईयों से डिस्कस भी कर चुका इस इशू को। मेरा सिर्फ कहना ये है कि हमें कमेटी फॉर्म करके और जितने भी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, अब हम तो दिल्ली में ही देख सकते हैं, अगर कोई बाहर से हमारे पास कोई ओपिनियन लेने आएगा तो हम उसको ज़रूर ओपिनियन देंगे। ऐसे हमारे कई सीनियर काउंसिल भी हैं, हाईकोर्ट में सनत जी हैं जिनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, अवतार सिंह रावत जी हैं जिनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम अगर कोई कमेटी फॉर्म करें तो उसकी एक प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो, उसको हम लोग एक प्रॉपर तरीके से
चैनलाइज करें सारी एनर्जी को और एक प्रॉपर तरीके से हम लोग उसमें काम करें। आज हम इतने सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम इसके बाद में अपने अपने फील्ड में जो भी जहां लोग हैं और वो उससे रिलेटेड उस काम को जरूर करें। ये मेरा फील्ड है, मैं इसमें काम करूंगा, मुझे रिव्यू डालनी है, हम रिव्यू बनाएंगे रोहित के साथ बैठ के और आप सब लोगों के भी ओपिनियन लेके, मैडम से भी बात करके हम उस पर आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है, उन्होंने जो भी फैक्ट्स एंड सिचुएशंस देख के फैसला दिया है वो हम सबको मानना पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम एज पर लॉ रिव्यू डाल सकते हैं, रिव्यू में हम पूरा जोर लगा सकते हैं कि भाई उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको री एग्जामिन करे। और उसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि हम लोग आज की डेट में अपनी तरफ से जितने भी लोग, जैसे वो वाली मैम है वो शुरू से एसोसिएटेड हैं, आप भी शुरू से एसोसिएटेड हैं, उनके परिवार के लोग हैं वो भी शुरू से एसोसिएटेड है, तो जो लोग अपना इनपुट हमें दे सकते हैं वो हमारे को दें। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हम लोग अब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, अब हमारे को क्या करना है रिव्यू बनाने के लिए, हमें तीनों कोर्ट्स की जजमेंट को एग्जामिन करना है। उसके अलावा जजमेंट एग्जामिन करने से कुछ नहीं होगा, हमारे को पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखना है। अब प्रॉब्लम प्रैक्टिकल जो आएगी वो ये आएगी कि रिकॉर्ड किसके पास है। सरकार हमें रिकॉर्ड देगी नहीं, पुलिस हमें रिकॉर्ड देगी नहीं, हमें वो रिकॉर्ड ला के उस रिकॉर्ड को एग्जामिन करके और उसके बाद में रिव्यू बनानी है। तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारा एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा, और ये कोई बहुत पतली सी फाइल नहीं होती, पुलिस का रिकॉर्ड है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी और बहुत मोटा रिकॉर्ड होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें इसमें पेशेंस रखने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। रिव्यू ज़रूर फाइल होगी, इस पर हमने 2-4 चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं प्रधान जी से कि हम 1-2 स्टेप्स और भी उठा सकते हैं, और मैडम उसमें इन्वॉल्व हैं तो हम इनका भी इनपुट ज़रूर लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को आगे के लिए बड़ी सीरियसली और सिंसियरली करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। और मैं तो पहले दिन से, जब से मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास जितने भी लोग आए अपने पहाड़ के, अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके आए, तो मैं तो पहले दिन से ये काम करता हूँ, और मैं तो पहले दिन से विदाउट फीस ये काम करता हूँ। मैं अपने लोगों से फीस चार्ज नहीं करता, आई मीन दिस इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट, बट मैं इस वजह से ये बात बोल रहा हूँ कि मैं लॉयर हूँ तो मैं अपने फील्ड में लोगों की मदद करता हूँ। आई एम श्योर जो डॉक्टर होगा वो अपने फील्ड में मदद करता होगा, एंड सिमिलरली जो जिस जगह है वो अपने फील्ड में अपने लोगों की मदद करे। आई थिंक अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हम आपस में एक दूसरे की बड़ी अच्छी मदद कर सकते हैं। एडवोकेट संदीप शर्मा जी, जो लीगली इस केस की कमेटी का गठन कराएंगे और इनके ऊपर ही मतलब इसका कार्यभार सौंपा है। तो आज के मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि जो केस है उसको दोबारा लड़ा जाए, केस फाइल दोबारा किया जाए, है ना, और दोबारा से हम लोग नई सिरे से इसकी शुरुआत करेंगे और दोषियों को सज़ा ज़रूर दिलाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमें नामान्य है ना, हम इसको विरोध करते हैं। तो आज के मीटिंग में हम उत्तराखंडी लोगों ने यही कुछ डिसाइड कर रखा है। ये रविवार को उसकी जानकारी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। ये चारों तिवारी हैं, मैं जानती हूँ। दोनों रिश्तेदारी मत निकाल, भाई बहन निकल जाएंगे। पहाड़ी में निकली जाती सब है। बड़ा मिल गया तो सब चाय भी नहीं कौन सा भाई तुमने डांटता है? मेरा हक है यार। सर नमस्कार। परसों खोड़ा में प्रोग्राम था ना, खोड़ा में था परसों प्रोग्राम। चौहान जी के साथ सीडीआर अलग मिलना है, कोई कल्पना चौहान जी के क्लोनिंग करते हैं, एक सिंह के 2 नंबर होते हैं। इधर वो है इसका हथियारी, ये
चौकोट हाँ चौकोट पड़ा यहाँ कहाँ गाड़ी से परसों कब चले गए आप? परसों हम मेयर शर्मा। तो हम लोग निकल चुके हैं घर को और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि